आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है कार्तिक जी ने। कार्तिक जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मुझे पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से वापस फरीदाबाद आना था। मगर जब मैं अपने दोस्त के साथ बस डिपो पर पहुंचा तो तब तक हमारी उस दिन की लास्ट बस निकल चुकी थी। ऐसे में हमारे पास एकमात्र ही विकल्प बचा था, वो ये था कि हम डायरेक्ट ना जाकर पहले कोटद्वार जाएं और फिर वहां से अगली सुबह फरीदाबाद निकल जाएं। और हमने किया भी कुछ ऐसा ही। पहले हमने कोटद्वार की बस पकड़ी और 9 बजे के करीब हम कोटद्वार पहुंच गए। चूंकि अभी हमारे पास ढेर सारा वक्त बचा था तो हमने ठहरने के लिए किसी होटल या सराय देखने लगे। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें हाईवे से ज़रा सा हटके एक लॉज मिला जो काफ़ी किफ़ायती था, मतलब हमारी बजट के अंदर ही था वो। हमने उस लॉज में रूम तो ले लिया, मगर मेरे दोस्त रुपेश को वहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा था। उसने मुझसे कहा भी, यार यहाँ हर रूम के दरवाजे बंद है, ऊपर से सारे कमरों में इतना अंधेरा भी है। इस पर मैंने कहा, यार रुपेश तू भी ना एकदम से दिमाग से पैदल है। अरे रात का वक्त है, जाहिर सी बात है कि सभी आराम कर रहे होंगे। अभी हम दोनों अपने रूम के पास पहुंचे ही थे कि एक आदमी कंबल ओढ़े हुए हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और हम दोनों को घूरने लगा। उसे हमें घूरता देख रुपेश ने कहा, क्या भाई साहब, रास्ता भटक गए हो क्या, या पहले कभी लौंडे नहीं देखे? रुपेश के इतना कहते ही वो आदमी बोला, दरवाज़ा बंद मत करना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया और हम दोनों को इस सोच में छोड़ गया कि भला दरवाज़ा बंद क्यों ना करें। खैर मुझे लगा कि कोई पागल वागल होगा। ये सोचकर हम आगे बढ़े और फिर अपने रूम में पहुँचे। रूम बिल्कुल ठीक ठाक ही था, सामने बिस्तर लगा हुआ था और आँखों में नींद भी भरी हुई थी। तो मैं बिस्तर देखते ही बिस्तर पर पड़ गया। मगर रुपेश थोड़ा सा साफ सुथरा बंदा था तो वो पहले फ्रेश होने चला गया और इसी बीच कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं उठा। मैंने उठते ही नोटिस किया कि रुपेश कमरे में नहीं है। मैंने वॉशरूम की तरफ देखा तो वॉशरूम की लाइट भी तभी मेरी नज़र रूम के दरवाजे पर गई जो अभी भी खुली हुई थी। मैं अभी रूम के दरवाजे की तरफ ही देख रहा था कि तभी मुझे रुपेश का हाथ नजर आया। मुझे लगा कि रुपेश दरवाजे पर है और ये सोचकर मैं रुपेश को आवाज़ देते हुए रूम के बाहर आ गया। और जब मैं रुपेश की तरफ पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। मेरे सामने रुपेश का आधा हिस्सा था, किसी ने उसे बीचों बीच से फाड़ दिया था और उसका खून पूरे फर्श पर फैला हुआ था। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा हताश हो गया था कि मैं चीखते हुए वहाँ से भागा और मैं जैसे ही उस लॉज से भागकर वापस हाईवे पर पहुँचा तो मैं मदद की गुहार लगाने लगा। कुछ देर बाद एक गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी और जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो एकदम से गुस्सा हो गया और मेरे पर भड़कते हुए बोला, तुझे मैं ही मिला था क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए? मैं इसी रास्ते से पिछले कई सालों से आ जा रहा हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई लॉज नहीं है। और इतना बोलकर वो मुझे गालियाँ देता हुआ वहाँ से निकल गया। उसके बाद वहाँ से जितनी भी गाड़ी गुजरी किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर जब किसी तरह रात बीती तो मैं एक बार फिर उस लॉज की तरफ गया। मगर जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो पाया कि वहां पर कोई भी लॉज नहीं है, यहाँ तक कि वहां किसी तरह का कोई मकान भी नहीं था। फिर मैं वहां से निकला और वापस फरीदाबाद आ गया, इस उम्मीद में कि शायद रुपेश भी फरीदाबाद आ गया होगा। और उस रात मैंने जो भी देखा वो बस मेरी आंखों का धोखा होगा। मगर इस बात को अब 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मगर आज तक रुपेश का कोई पता नहीं चल पाया और पता नहीं
वो कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।